एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल डिजिटल ज्ञान दर्पण में। आज हम कर्म, भाग्य और बुद्धि, इनमें श्रेष्ठ कौन है और किसके प्रयोग करने से आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर अपने जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर सकते हैं। आइए इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से इस बात पर चर्चा करते हैं कि कर्म, भाग्य और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। एक बार की बात है कि कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में झगड़ रहे थे। कर्म कहता कि मैं श्रेष्ठ हूं और भाग्य कहता मैं श्रेष्ठ हूं। बुद्धि कहती कि मैं सबसे बड़ी श्रेष्ठ हूं। जिस स्थान पर वह झगड़ रहे थे उसी स्थान पर एक ऋषि का आश्रम था। कर्म, भाग्य और बुद्धि ने सोचा, चलो इन ऋषि से न्याय करा लेते हैं कि हम तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। यह सोचकर वह ऋषि के पास आए और कहा कि हे महात्मा जी, हम आपके पास न्याय की आस लेकर आए हैं। आशा है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे। तब ऋषि ने बड़े विनम्र पूर्वक तीनों को पास बैठाया और सारी बात पूछी, क्या बात है। तब तीनों ने अपनी अपनी समस्या बताई कि हे ईश्वर, हम तीनों कर्म, भाग्य और बुद्धि हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हम तीनों में से श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि हम तीनों अपने अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। सो हे ईश्वर, कृपा करके हमें बताएं कि हम तीनों में से बड़ा या श्रेष्ठ कौन है। कर्म, भाग्य और बुद्धि की बात सुनकर ऋषि तीनों को लेकर एक जंगल में गए और एक लकड़हारा की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो तुम तीनों में से इस लकड़हारे को अमीर बना देगा, इसके दुख दूर कर देगा, वही श्रेष्ठ होगा। ऋषि की बात सुनकर तीनों सहमत हो गए। पहले कर्म को भेजा गया, कहा तुम जाओ, तुमको 1 महीने का समय है, इसकी सारी दरिद्रता दूर कर इसे अमीर बना दो। ऋषि की बात सुनकर कर्म लकड़हारा के शरीर में प्रवेश कर गया और उस दिन लकड़हारा ने सामान्य दिनों की तुलना में अधिक लकड़ियां काट ली, लेकिन अधिक लकड़ियों को बाजार तक पहुंचाने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। इसलिए वह सामान्य दिनों की तरह ही छोटा सा गट्ठर बनाकर शहर में बेच दिया करता था। ऐसे उसने 1 महीने तक किया, लेकिन उसकी कोई तरक्की नहीं हुई। कर्म 1 महीने के बाद ऋषि के पास वापस आ गया। अब ऋषि ने भाग्य को बुलाया और कहा, अब तुम जाओ, 1 महीने में इस लकड़हारे को अमीर धनवान बना दो। भाग्य बहुत खुश हुआ कि हम तो बना ही देंगे। भाग्य लकड़हारे के शरीर में प्रवेश कर गया और उसको खेत में जुताई करते समय खजाना मिल गया। लकड़हारा बहुत खुश था और लकड़हारा बहुत धनवान हो गया, परंतु वह अधिक धन आ जाने के कारण फिजूल खर्ची, भोग विलास, आलसी हो गया और कोई काम नहीं करता था। इससे वह पहले की तरह गरीब हो गया। 1 महीने के बाद भाग्य भी वापस आ गया। अब ऋषि ने बुद्धि को भेजा कि अब तो तुम्हारी बारी है, तुम इस व्यक्ति की गरीबी दूर कर इसे धनवान बनाओ। तभी बुद्धि लकड़हारा के शरीर में प्रवेश कर गई और उस दिन लकड़हारे ने सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ी ज्यादा लकड़ी काटी और बाजार ले गया और उसको अधिक पैसा मिला। लकड़हारा दूसरे दिन 2 कुल्हाड़ी अच्छे से उसमें धार रखकर जंगल गया और उसने दोनों कुल्हाड़ियों के प्रयोग से और अधिक लकड़ियां काटी और बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाया। थोड़े थोड़े दिनों के बाद लकड़हारा बैलगाड़ी खरीद ली और वह धीरे धीरे अमीर हो गया। जब बुद्धि ऋषि के पास आकर बोली, हे महाराज, अब निर्णय कर दीजिए कि हम तीनों में से बड़ा कौन है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे बुद्धि, तुम कर्म भाग्य से श्रेष्ठ हो,
क्योंकि यदि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है तो उसके कर्म और भाग्य अपने आप स्वयं बन जाते हैं और उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटा सा प्रसंग कैसा लगा?